हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स के बारे में, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे नेविल गोडार्ड ने डिस्कवर किया है। नेविल कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाया है वो इसी टेक्निक की वजह से पाया है। सेट्स का मतलब होता है स्टेट अकिन टू स्लीप, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रेस कर सकते हैं और इसको काम पे लगा सकते हैं उस हर एक चीज को पाने के लिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। सेट्स आज मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक है जो कि मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेट्स आखिर होता क्या है, इसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और सेट्स को लेकर मेरे एक्सपीरियंस क्या है, ताकि आपको भी ये हेल्पफुल रहेगा इसे और अच्छे से जानने के लिए। सो गाइज, आई मस्ट से वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले बात करते हैं सेट्स आखिर होता क्या है। सेट्स का मतलब होता है स्टेट अकिन टू स्लीप, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां पे आपका माइंड पूरी तरह से हिप्नोटिक हो जाता है, ड्राउजी हो जाता है या बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है। एक तरह से कहें तो हमारे माइंड को थीटा स्टेट में लेकर के जाना। हमारे माइंड के 5 अलग अलग लेयर्स होते हैं या स्टेट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा एंड डेल्टा, जिसके अंदर से जो थीटा स्टेट है वो एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल ही लेस एक्टिव हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उस मोड में होते हो जहां पे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो और जिस डायरेक्शन में आप चाहो उस डायरेक्शन में अपने विचारों को लेकर के जा सकते हो। एक तरह से ये कहें कि इस स्टेट में पहुंचने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो दरवाजा है वो खुल जाता है और आप जो कुछ भी चाहें सबकॉन्शियस माइंड से अपनी रियलिटी को क्रिएट करवा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स 7 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनका माइंड पूरी तरह से इसी थीटा स्टेट में होता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके जो भी एक्सपीरियंस हैं बचपन के वो उनकी पूरी लाइफ तक वो उनकी लाइफ पर इंपैक्ट डालते रहते हैं, राइट। अब हमारी लाइफ में तो ये इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते या ये स्टेट इतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन हम कुछ तरीकों से इस स्टेट में एंटर कर सकते हैं या यूं कहें कि इस स्टेट को इंड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्टेट में आप नेचुरली 2 तरीकों से एंटर करते हो। सबसे पहले जब आप रात को सोने जाते हो उससे ठीक पहले आप इस स्टेट में जाते हो, थीटा स्टेट में जाते हो, और जब सुबह उठते हो उसके तुरंत बाद का जो स्टेट होता है वहां पे आप नेचुरली इसी स्टेट में होते हो। और इसलिए आपने ये फील किया होगा कि इन 2 समय पे आप बिल्कुल ही रिलैक्स्ड फील करते हो, आप बिल्कुल ही ड्राउजी फील करते हो। इसका मतलब ये है कि अब तक आप अनकॉन्शियसली इस स्टेट में जाते तो थे, लेकिन इसे अपनी रियलिटी बनाने के लिए शायद आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जब भी आप रात को सोने जाएं उससे पहले ठीक 15 मिनट पहले आप बिल्कुल ही शांत हो जाइए। आपके पास जो कुछ भी है, आपका फोन है या बुक है, उसको साइड में रख दीजिए एंड अपनी आंखें बंद करके आपको डीप ब्रीथिंग करना है। और डीप ब्रीथिंग करने के बाद जब भी आपका माइंड शांत हो, धीरे धीरे आपको वो इमेजिन करना है जो भी आप अपनी लाइफ में रियलिटी बनाना चाहते हैं। उसके लिए आप एफर्मेशन बोल सकते हैं या फिर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये जो एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह जो है वो एक टूल है आपका जो सोच है उसे फीलिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए। बिकॉज सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जो फीलिंग है वो ही तो सीक्रेट है। फीलिंग इज अ सीक्रेट, और नेविल ये हमेशा कहते थे। और इसीलिए दोस्तों, फीलिंग को जनरेट करने के लिए ये सारे टूल्स बनाए गए हैं। तो आपको भी इस फीलिंग को जनरेट करने के लिए ये एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह करना है आफ्टर योर स्लीप। एंड देन आपको ये सोचते सोचते ही सो जाना है। इसका कारण ये है कि आपने कभी कभी ये महसूस किया होगा कि आपको रात में अजीब सपने आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो लास्ट थॉट है आपके माइंड में जो चल रहा है वही थॉट आपके सपनों में आता है। अब आपको तो नहीं पता कि लास्ट में कौन सा थॉट आया या उस टाइम पे आप कौन से स्टेट में थे, बट हमारा माइंड जो है वो अगर पॉजिटिव सोच करके सोए या हम जो चाहते हैं वो सोच करके सोए तो आप देखिए आपके सपनों में भी वो आएगा। और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा उस समय पे खुला होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो जो आप उस समय पे सोचते हो उसी चीज को सबकॉन्शियस आपकी लाइफ में आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। सो नाउ गाइस, अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो देखिए, जब भी आप हैप्पी हो तब इसको इस्तेमाल करें, चाहे आप दिन में कभी भी करें। जब भी आपका माइंड शांत हो, आप हैप्पी हो, उस समय पे इसको इस्तेमाल करें। जब भी आप दुखी हो, सैड हो, ऐसे में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। सो रात को सोने से पहले भी आपको काम माइंड के साथ सोना है, हैप्पी होकर के सोना
सोना है। अपने दिन भर में यदि आपको किसी ने हर्ट किया है, दुख दिया है, ठीक है, तो उन सारी बातों को सोच करके आपको नहीं सोना है। आपको अपने अच्छे जो मोमेंट हैं, अच्छे पल है, उसको याद करके सोना है, ताकि आप एक अच्छी फीलिंग में आ सकते हैं, हैप्पी फीलिंग में आ सकते हैं। एंड देन गाइस, जो मैंने बताया आपको, उसी तरह से 15 मिनट बिफोर 50 मिनट आपको सोना है, डीप ब्रीथिंग करना है, और आप जो चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आप एफर्मेशन बोल सकते हैं या फिर उसको विजुलाइज कर सकते हैं। और जब ये करेंगे आप पाएंगे कि आपके चेहरे पर एक हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी है, ठीक है। साथ में ही जो जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड भी ज़रूर फील करें, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग मेडिसिन माय डियर फ्रेंड। तो ग्रेटिट्यूड करना ये भी ज़रूरी है, और ये सोचते सोचते आपको सो जाना है। इसमें कब आप थीटा में एंटर करेंगे और कब आप अपनी चीज़ों को पालेंगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड दिस सेम चीज़ आपको करनी है जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। जब भी आप उठें तब भी एक अच्छे एहसास के साथ में उठिए। तब भी आप जो कुछ भी रियलिटी बनाना चाहते हैं उस चीज़ को सोचते हुए, उसे फील करते हुए आप उठें, क्योंकि उस वक्त भी आप इसी थीटा स्टेट में होते हैं, यानी सेट्स वाले स्टेट में होते हैं। एंड नाउ मैं बात करूंगा कि मेरी लाइफ में इसका क्या रोल रहा है। दोस्तों, सेट्स के बारे में जब से मैंने जाना है तब से मैं डेली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद इस स्टेट में होता हूं, और उसी स्टेट में मैं जो भी चाहता हूं उसको इमेजिन करता हूं। जब मैंने शुरुआत में इसको शुरू किया करना, तब ये इतना मेरे लिए नहीं था इफेक्टिव। इसका कारण ये था कि जब भी मैं उस समय पे करता था तब मैं कुछ ना कुछ एक वरी में होता था कि मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं। मैं जो पाना चाहता था उसको बार बार सोच सोच कर और एक टेंशन वाली फ्रीक्वेंसी के साथ इसको करता था। मुझे एक डाउट रहता था, मुझे जो कुछ भी चाहिए था उसके साथ मैं अटैच रहता था। लेकिन एक बार ये हुआ कि जब भी मैं सोने गया उस टाइम पे बस ऐसे ही, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मैं सोया, और इसी स्टेट के अंदर कब मैं पहुंचा मुझे भी नहीं पता। बस मैं जो कुछ भी चाहता था, जो भी मेरी ख्वाहिश थी, उसके बारे में मैं बस सोचता गया, और वो एक ही दिन में जो कुछ भी मैंने मैंने विजुलाइज किया था या जो मैंने बोला था वो तुरंत पूरा हो गया, मतलब कि मैनिफेस्ट हो गया। सो तब मुझे पता चला कि जब आप अपने रिजल्ट्स के साथ में, जो आप पाना चाहते हो उसके साथ में जब अटैच्ड होते हैं तो ऐसे में ये काम नहीं करता। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप लेट गो की भावना के साथ ये करते हैं और एंजॉय करते हैं इस पूरी प्रोसेस को, जब आप एंजॉय करते हैं तब गाइस ये बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है आपकी लाइफ में। आप जो चाहते हैं इसको पा सकते हैं। मानिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं आप उसी गेम के अंदर हैं, ठीक है, आप जो कुछ भी आना चाहते हैं वो आपको मिल चुका है, राइट। और ये सोचते सोचते आप कब थीटा में पहुंच जाते हैं, कब उस ड्राउजी स्टेट में पहुंच जाते हैं, और कब वो हकीकत में बन जाता है वो हमें पता भी नहीं चलता गाइस। सो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया, और जब से अप्लाई किया तब से अब ये मेरी हैबिट बन चुकी है। जब भी रात को सोने जाता हूँ इसी स्टेट में मैं जो भी चाहता हूँ उसको फील करते हुए, एंडोर्स करते हुए बस मैं सोता हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छे इससे रिजल्ट्स मिले हैं। सो आई होप गाइज आप सबको इस टेक्निक के बारे में डीपली जानने को मिला होगा। अगर आप इस टेक्निक को कर रहे हैं और आपको इसके रिजल्ट मिले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि जो और लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी एक बिलीव हो, एक ट्रस्ट हो कि हाँ ये वाकई में वर्क करता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। एंड वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन। राइट नाउ गाइज, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड stay connected with me. Thank you so much for watching this video.